पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना था, तब देश के विकास पुरुष द्वारा ये नारा दिया गया था कि अगर हम सत्ता में आए तो करप्शन खत्म कर देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया की सफाई जो है वो मेरे हाथों से ही होगी। करोड़ों रुपए गंगा मैया के नाम पर अपनी जेब में कर लिए, पर अब जो गंगा मैया से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई शर्मनाक भी हैं और हैरान कर देने वाली भी हैं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो मीडिया जो है सिर्फ लबबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। जी हां, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जो विश्व गुरु हम बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, उस विश्व गुरु देश से जो तस्वीर सामने आई है वो गंगा में बहती हुई लाशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये कहीं और नहीं बल्कि बिहार से तस्वीरें सामने आई हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में है, पर डबल इंजन सरकार का ये कहना है कि ये लाशें हमारी नहीं हैं। साहब, ये बुरे दिन देश में आ गए हैं कि लाशों को, बीजेपी शासित राज्य की बात अगर की जाए तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कल जो तस्वीर सामने आई वो तस्वीर थी लाशों को कुत्ते खा रहे थे, और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो गंगा में लाशें बह रही हैं और उन लाशों को चील कौए गिद्ध नोचते हुए नजर आ रहे हैं। पर सत्ता में बैठे हुए गिद्धों को यह नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। बिहार के बक्सर में 50 से अधिक लाशें गंगा में बहा दी गई हैं। ये लाशें 1 किलोमीटर के दायरे में बिखरी हुई हैं। कहीं पर ये आंकड़ा 100 से अधिक बताया जा रहा है, जबकि अधिकारियों के मुताबिक ये मात्र दर्जन भर लाशों का मामला है। बक्सर प्रशासन के मुताबिक ये लाशें ऊपरी इलाके अर्थात उत्तर प्रदेश से बाहर आई हैं, बहकर आई हैं। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि आसपास के गांवों में मौतों का आंकड़ा अचानक बढ़ गया है। जहां पहले शमशान में 5 से 7 लाशें जलाई जा रही थी, वे संख्या अब 100 से अधिक हो चुकी हैं। जगह का घोर अभाव है, ऐसे में लाशों को गंगा में बहा दिया जा रहा है। इसी क्रम में ये लाशें गंगा किनारे लगकर दुर्गंध फैला रही हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया है, जिसमें संजय कुमार सिंह लिखते हैं, नदी में लाशें मिलना और डबल इंजन वालों का कहना हमारा नहीं है, बहुत शर्मनाक स्थिति है, पर किसी को बताना नहीं है, बदनामी होगी। तो वहीं दूसरा जो ट्वीट करते हैं संजय कुमार सिंह, वो लिखते हैं, शमशान को दीवार से ढका गया तो लाशें नदी में मिली। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदबाना, रहीमन, दावे न दबे, जमानत, सकल जहान, ये तमाम लोग जो हैं डबल इंजन सरकार के लिए लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि कोरोना के मामलों को संभालना सरकार के हाथ में नहीं रह गया है। आंकड़ों के खेल में कैसी बाजीगिरी हो रही है ये अब तक आप भी जान चुके होंगे। सरकारें जितनी गड़बड़ी कर सकती थी कर चुकी, मगर आम लोगों को अब तक सचेत नहीं हुए हैं। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर भीड़ दिख रही है। शादी हो या श्रद्धा कार्यक्रम, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जम के नाच हो रहा है, जम के दावत उड़ाई जा रही है। लोग घर में रहने को तैयार नहीं हैं। अब कम से कम संभलिए, स्थिति खराब हुई तो लाश जलाने की लकड़ी तक नहीं मिलेगी। और सिस्टम को तो जान ही रहे हैं, ये मानने से इनकार कर देगा कि मौत कोरोना से ही हो रही थी, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो वहीं विनोद कापड़ी लिखते हैं कि बिहार के बक्सर में तकरीबन 30 से 35 ज्यादा कोरोना संदिग्ध शव नदी में देखे जाने से हड़कंप मच गया है। एक न्यूज रिपोर्ट में आंकड़ा 100 का है, डीएम 35 बता रहे हैं।
बक्सर प्रशासन का कहना है कि ये सारे शव यूपी से बहकर आए हैं। दोनों ही राज्यों में डबल इंजन सरकार है। नरेंद्र मोदी देश को बताएं इन शवों का सच क्या है। तो वहीं श्वेता रश्मि लिखती हैं, गंगा में 40 लाशें तैरती मिली। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो वाकई में महामारी फैलेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार निकम्मी है, कातिल है। हम सब पढ़े लिखे हैं, गांव को संभालिए वरना अनर्थ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार के मित्र आगे आइए, समझाइए उन्हें ऐसा ना करें। इस बढ़ती गर्मी से ये जहर बहुत तेजी से फैलेगा। अब हमें एक साथ मिलकर इस हत्यारी सरकार का फैलाया रायता समेटना है और अपनों को बचाना है। टेक्नोलॉजी आपके पास मोबाइल में है, आप अपने आप को संपर्क कीजिए। अपने अपने गांवों में हालत संभाल सकते हैं। खुद ही बचाव और समाधान करना होगा। ये देश चलाने नहीं अय्यासी करने वाली सरकार है। समाज को हिंदू मुसलमान में बांटकर अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। तो वहीं विवेक कुमार लिखते हैं, जिस पर साफ तौर पर लिखा जाता है कि बिहार बक्सर के गंगा घाट पर लाशों का अंबार। कोविड से मारे गए दर्जनों की लाशें पल्ला झाड़ते हुए बोला बिहार प्रशासन, हमारी नहीं यूपी की लाशें हैं। सोचिए क्या शर्मनाक स्थिति आ गई है, क्या भयावह स्थिति बन रही है कि लाशें गंगा में तैर रही हैं और उन लाशों पर उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार में रस्साकसी का खेल चल रहा है और इन लोगों की रस्साकसी में मारा आम इंसान गया है। तो बिहार से जो लाशों का अंबार देखा गया है उस पर अब लोग खुल करके लिख रहे हैं कि आखिरकार इन मासूम लोगों का दोष क्या था जो इस वैश्विक महामारी को रोकने में आप पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुए। क्योंकि इससे पिछली बार जब ये वायरस आया था तो डंके की चोट पर ताली और थाली बजाने वालों की कमी नहीं थी, सीटी बजाने वालों की कमी नहीं थी। और ये खुल करके देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने कोरोना को हरा दिया है। ये कैसे कोरोना को हराया है कि लाशों को कुत्ते खा रहे हैं और वही लाशें जो हैं गंगा में तैर रही हैं और उन्हें गिद्ध कौवे जानवर खा रहे हैं। आखिरकार ये पूरा आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है और ये रस्साकसी का खेल आखिरकार सरकारों के बीच मैं तूतू का खेल कब तक चलेगा और इस मैं तूतू के चलते और कितने मासूमों की जान ले लेगी ये हत्यारी सरकार। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।